किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अगर तरक्की आसान लगे मेरी तो कभी मेरे पांव के छाले देख लेना। जी हाँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के पीछे स्टूडेंट्स का जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो त्याग होता है, वह किसी छाले से कम नहीं। एक गांव में 2 भाई रहता था जिनके पिताजी बहुत गरीब थे। वह रिक्शा चलाकर अपने घर परिवार को चलाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब उसे खाने तक का खर्च जुटाना मुश्किल होता जा रहा था। तब उनके दोनों बेटे ने सोचा, क्यों ना मुझे कहीं काम कर लेनी चाहिए जिससे कि पिताजी को भी फाइनेंशियल हेल्प हो सके और मेरी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल सके। तब उनके दोनों बेटे ने किसी होटल में काम करने लगा और साथ ही साथ पढ़ाई भी। कंटेनर, अच्छा दोस्त। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया, मैं तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं कि काम के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। भैया, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं इस होटल में काम करके आपके पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लूंगा और जब आप सफल हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा दोस्त। इतना बात सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गया और जोर से कहा, पगले, तू छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज निभाएगा। तो छोटे भाई ने जवाब दिया, है कि ऐसे कब तक काम चलेगा भैया, कब तक हम सब गरीबी से जूझते रहेंगे। भैया, पिताजी का इस बढ़ता जा रहा है, वह कब तक काम करेंगे। मुझे अब ये देखा नहीं जाता भैया, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप जरूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। फिर बड़े भाई ने बोला कि छोटे, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा भाई छोटे भाई को अकेले काम पर कैसे छोड़ सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यार दोस्त, एक दिन की बात है जब इनके पिताजी को घरकुल योजना मिली और जब उस योजना का लाभ उठाने के लिए इनके पिताजी चेक लेने के लिए गए तो पता है उस समय उस विकट परिस्थिति में भी उनके पिताजी से 3000 का रिश्वत मांगा गया था और ऐसे हालात में भी उन्हें 3000 देना पड़ा, क्योंकि उस समय इनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। 3000 कमाने में कितना मेहनत, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, यह उनके बेटे अच्छी तरीके से समझ रहे थे और यहीं से उनके बेटे के अंदर एक आग पैदा हुआ कि मुझे भी एक अधिकारी बनना है, रिश्वत लेने के लिए नहीं, इसे खत्म करने के लिए बनना है, ताकि एटलीस्ट हम जैसे गरीब लोग करप्शन का शिकार ना हो सके। तब उसने सोचा कि मुझे यूपीएससी निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे ना संघर्ष, न तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। सीने में दोस्तों, वह पुणे में अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दी। हालांकि तैयारी के दौरान बहुत तकलीफ आई, बहुत समस्याएं आई, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि अगर ये हार मान लेते तो उनके छोटे भाई जो दिन भर होटल पर काम कर रहे होते थे, जो होटल पर काम करके पढ़ाई के लिए पैसे भेजते थे, कि उनका संघर्ष बर्बाद हो जाता है। और अपने भाई का त्याग, पिता की मेहनत और मां की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि अब इसे रात और दिन में कोई फर्क ही महसूस नहीं होता था। समस्याएं चाहे कितनी भी आ जाएं, अगर आप सच्चे मन और लगन के साथ मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को क्रैक करके इंडिया का सबसे यंगेस्ट आईएएस अधिकारी बनकर दिखा दिया। हमें गर्व है ऐसे योद्धा पर जिन्होंने यह साबित करके दिखाया कि इंसान अगर हिम्मत न हारे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं।